जब हम दूसरी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। हालेलुया। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। हालेलुया। आखिर क्या कारण है कि इस आयत का मतलब क्या है? इस किताब में चुंबनों का जिक्र किया गया है, क्यों किया गया है, किस लिए ऐसी बात इस किताब में लिखी गई है? दो तरीके से हम वचन को समझेंगे। संसारिक तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो संसारिक तरीके से हम डेफिनेटली इस किताब को पढ़ के गिर जाएंगे। विश्वास से हमारा विश्वास जो है वो कमजोर होगा, हम विश्वास से गिर जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य परमेश्वर का वचन सही तरीके से आप तक पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य आपको गिराना नहीं, बल्कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। हालेलुया। आपका परमेश्वर के साथ मिलाप कराना है। जो बात परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई है वो सारी की सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। हालेलुया। तो बाइबल में यहां पर लिखा है, यहां हम देखते हैं कि प्रभु जो राजा सुलेमान है उसके जो नीति वचन है उसमें लिखा गया है कि मुंह के चुंबनों से वो क्या करे, मुझे चूमे। बाइबल दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, संसारिक रीति से और आत्मिक रीति से। अगर हम इस किताब को संसारिक रीति से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम गिरेंगे, हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे आत्मिक रीति से पढ़ते हैं तो हम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, हम आत्मिकता में उन्नति करेंगे। हालेलुया। हम संसारिक वे से इन किताबों को, इन बातों को नहीं लेंगे, हम आत्मिक रीति से लेंगे, क्योंकि वचन जो है वो आत्मिक है। संसारिक रीति से अगर हम देखें तो ये कहानियों की किताब है, सिर्फ ये हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं ला सकती है। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से इस किताब को पढ़ते हैं, पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, तो हम प्रभु में, आत्मा में और उन्नति करेंगे। हालेलुया। चलिए इस आयत को हम थोड़ा ध्यान से खुल के पढ़ेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत, उसमें लिखा कि प्रेम से चुंबन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। हालेलुया। बात हो रही है चुंबनों के विषय में। किसके विषय में? कि हम क्यों करते हैं। नॉर्मल सी बात है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक बच्चा, छोटा बच्चा, जब तक हम उसको दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार चूम नहीं लेते, तब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में शांति नहीं आती है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम अपने बच्चों को चूम नहीं लेते तब तक हमें शांति नहीं मिलती है, हमें तसल्ली नहीं मिलती है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहता है? यहां हमने पढ़ा पहला पत्रस की किताब में उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो, तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। कहने का मतलब यह है कि चुंबन का अर्थ यह है, चुंबन एक क्या है? शांति का स्रोत है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया कि चुंबनों के साथ क्या होता है, हम अपने प्यार को जाहिर करते हैं, अपने बच्चों के प्रति हम अपने प्यार को जाहिर करते हैं। एक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जब तक एक दूसरे को किस नहीं करते तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती है। हालेलुया। उसी तरह से आप देखिए कि मसीह यीशु जो हमारा दूल्हा है और जो उसकी कलीसिया जो कि हम हैं, दुल्हन है, जब तक मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमें चूमता नहीं है या हम उसे नहीं चूमते, तब तक उसकी शांति हमें नहीं मिल सकती है। एक बात याद रखिए कि हमारा मसीह को चूमना या मसीह को हमारा चूमना शांति को उत्पन्न करता है, शांति को पैदा करता है। हालेलुया। बच्चों को चूमना, जब हम अपने बच्चों को चूमते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं कि यार मेरे बच्चे हैं, और जब तक हम उनको देखते नहीं, हम चूम नहीं लेते, तब तक ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ जीवन में, आज के दिन में कुछ छूट रहा है, कुछ पीछे रह रहा है,
कुछ बाकी है अभी। हालेलुया। उसी तरह से हमारे प्रति परमेश्वर का प्यार भी ऐसा ही होना चाहिए। ये तो मैं आपको बात कर रहा था दुनियावी तरीके से, कि दुनियावी तरीके से हम अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, इस तरह का संबंध जो है वो चुंबनों के साथ अटैचमेंट है। बाइबल के साथ चुंबन का क्या संबंध है, इसके विषय में हम और ज्यादा डीप पढ़ेंगे। देखिए, यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसकी 15 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मरियम मगदलीनी के बारे में पता चलता है। जी हां, ये वही मरियम मगदलीनी है जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते मुर्दों कब्र तक वो पहुंच गई थी। उसको प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार के बारे में पता था। वो इलाही प्यार, प्रभु यीशु मसीह का इलाही प्यार उसे वहां तक खींच कर ले गया था। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को जब मुर्दों में से जी उठने का दिन था, जो जिसे हम ईस्टर के रूप में देखते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उस दिन क्या हुआ कि मरियम अपनी सहेलियों के साथ, अपनी संगियों के साथ वहां पर गई और वहां पर उसने क्या देखा कि जब जो पहरुए थे वो बेहोश हो रखे थे और जो पत्थर था, जो क्या कहते हैं, कब्र का जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ था, और अंदर जाकर देखा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की लोथ नहीं थी। वहां पर कोई और एक स्वर्गदूत बैठा था जो जिसको देखकर वो दोनों तो भाग गई, लेकिन मरियम मगदलीनी वहां से भागी नहीं। वो बैठकर रोने लगी और पूछने लगी कि मेरा प्रभु कहां गया। अगर किसी ने मेरे प्रभु को कहीं पर रखा है तो मुझे बताओ, मैं उसे वहां से ले लूंगी। वो इलाही प्यार था। नहीं तो हम सब जानते हैं, हम मुर्दों के पास कभी भी जाना नहीं चाहते, खास करके जो मुर्दा 2 या 3 दिन हो गए हों, जिसके पास से बदबू आनी शुरू हो जाती है, हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मरियम मगदलीनी उस प्यार के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास जा पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है उस इलाही प्यार के विषय में। हालेलुया। मसीह का अपनी कलीसिया के साथ प्यार और कलीसिया का मसीह के साथ, दूल्हे का दुल्हन के साथ प्यार ऐसा होना चाहिए कि संसार की सारी वस्तुएं फीकी लगने लग जाएं। मसीह का वही इलाही प्यार हमें क्या करे, उसकी तरफ खींचना शुरू कर दे। हालेलुया। चले आगे बढ़ते हैं वचन में ही। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 45 उसकी पहली आयत, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है तो हम अपने तरीके से क्या करते हैं, नए ढंग से हम क्या करने लग जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं। जैसे दाऊद परमेश्वर के उस प्यार को जानता था। परमेश्वर के उस प्यार को जानने के बावजूद वो क्या करता था, जब उसने उस परमेश्वर के प्यार को जान लिया तो वो लिख कर दाऊद गाने लिखता था, मसीह के भजन लिखता था, परमेश्वर की महिमा के लिए भजन लिखता था, और उछल कर कूद कर क्या करता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था। अलग तरीके से प्यार को वो परमेश्वर के प्रति क्या करता है, दिखाता है। हालेलुया। जब मसीह के प्यार को हम भी जान जाते हैं तो हम भी इसी तरीके से उसकी महिमा करनी शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चुंबनों के विषय में बाइबल हमें बताती है, पहला पत्रस में हमने पढ़ा कि चुंबन जो क्या है, वो शांति का स्रोत है। आपस में चुंबन ले लेकर एक दूसरे को क्या करो, नमस्कार करो, जो कि शांति जिससे हमें मिलती है। बाइबल इस बात को साबित करती है कि चुंबनों के साथ हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 85 उसकी 10 आयत में। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। हालेलुया। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, मर्सी एंड ट्रूथ आर मेट टुगेदर, राइचियसनेस एंड पीस हैव किस्ड ईच अदर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धर्म और मेल ने क्या किया है, आपस में चुंबन किया है। राइचियसनेस और पीस ने, शांति ने क्या किया, आपस में चुंबन किया है। धार्मिकता ने और शांति ने, जो परमेश्वर की इलाही शांति है, उसने क्या किया है, चुंबन किया है, आपस में मेल किया है। हालेलुया।
ये क्यों लिखा गया है? ये इस बात को साबित करने के लिए कि चुंबनों के द्वारा क्या होता है, हमें शांति मिलती है। हालेलुया। एक वचन और यशायाह नबी की किताब में उसका 52 चैप्टर उसकी 7th वर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं आप नोट कीजिए या इनको आप बाइबल लेकर साथ के साथ पढ़िए। यशायाह 52 उसकी 7वीं आयत हम पढ़ते हैं, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शांति की बातें सुनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो पांव क्या ही सुहावने हैं जो शांति की बातें सुनाता है। नीति वचन 12 उसकी 25 आयत कहता है कि उदास मन दब जाता है पर भली बात से वो आनंदित होता है। हालेलुया। उदास मन जब दब जाता है तो कोई अच्छी बात करने से, शांति की बातें करने से वो क्या हो जाता है, आनंदित हो उठता है। हालेलुया। चलिए अब इसके बारे में हम देखेंगे कि शांति की बातें आखिर है क्या, ये कौन सी बातें हैं, कैसी शांति कौन हमें दे सकता है, कहां से हमें मिलती है, उसके विषय में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। जब हम पढ़ते हैं लूका 4 अध्याय उसकी 22 आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मसीह यीशु के मुंह से निकलने वाली वो अनुग्रह की बातों के बारे में बताया गया है। वो अनुग्रह की बातें जिनसे क्या होता है, हमें शांति मिलती है। हालेलुया। नीति वचन में हमने पढ़ा, लिखा है कि भली बात से मन क्या हो जाता है, आनंदित हो उठता है। जो उदास मन हो, अगर उसके साथ अनुग्रह की बातें की जाए, परमेश्वर के उस वचन की बातें की जाए, तो अक्सर जो उदास मन होता है वो आनंदित हो उठता है। हालेलुया। अनुग्रह की वो बातें, मसीह यीशु की वो बातें, परमेश्वर का पाक कलाम, परमेश्वर की व्यवस्था की बातें, परमेश्वर के वचन की बातों से क्या होता है, हमें शांति मिलती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग लॉकडाउन के दिनों में क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे जो प्रकाशन दिया उसमें मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं कि सच में प्रभु ने मुझे ये बातें इसलिए बताई ताकि आप जो घर में बैठे हैं, आप अपने जीवन में अस्त व्यस्त हैं, हो सकता है आप लोग प्रभु से दूर हो रहे हो सकता है आप प्रभु के और नजदीक हो रहे हो सकता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हो सकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यह प्रकाशन दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटूं। हर बात, जितनी भी बातें हैं वो भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपकी लाइफ में चाहे जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करें। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू मिस्र के राजा के पास जा और उसे कह, फिरौन राजा को कह कि मेरी कलीसिया को छोड़, नहीं तो मैं यहां पर इस देश में, मिस्र देश में विपत्तियां भेजूंगा। राजा फिरौन ने अपने मन को कठोर किया और उसने परमेश्वर की उस बात को नहीं माना। परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियां डाली और उसमें एक विपत्ति ऐसी भी थी जो मरी फैला रही थी। हालेलुया। और उन दिनों में हम देखें, बाइबल में अगर हम पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है कि वो जो क्या कहते हैं, इजरायली लोग थे, वो अपने घरों में बंद पड़े थे और वो मौज मस्ती नहीं कर रहे थे। घरों में बंद रहकर वो मौज मस्ती नहीं कर रहे थे। बाइबल हमें बताती है, अगर हम ध्यान से पढ़े तो वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे कि ये मरी जो है ये हम तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि जिस दरवाजे पर, जिस खिड़की पर परमेश्वर के उस पवित्र मेमने का लहू लगा होगा, जो मेमना परमेश्वर ने कहा था, उस लहू को लगाकर वो क्या करते थे, एक निशानी बना रहे थे कि परमेश्वर इन दरवाजों को, इन जगहों को छोड़कर आगे आगे उस मरी को फैलाता जाएगा। आज के दिन हम देखते हैं कोरोना वायरस में, मैं नहीं जानता हमारा जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, घरों में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये मरी हमारे घर तक नहीं आ रही है। यही कारण है कि परमेश्वर इस मरी को हमसे दूर कर रहा है। बहुत सारे, नहीं तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे भाई बहनों में, हमारे रिश्तेदारों में, बहुत सारे लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो इसका शिकार हुए हैं, जो हमारी जान पहचान में वो लोग इसका शिकार हुए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें सेफ रखा है।
कारण उसका ये नहीं है कि हम लोग घर में बंद हैं, इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने हमारी महिमा, जो हम उसकी घरों में बैठ के लगातार कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पासवान हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे चर्च की कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रही है, हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, इस मरी से, इस बीमारी से, इस रोग से, इस महारोग से हम सबको बचा कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भी परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं, महिमा कर रहे हैं। जितनी भी बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं वो सब भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 2 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक बात कहता है पुत्र को चूमने के लिए। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन उसको पकड़कर मुच 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 करते रहे, जी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उस क्रोध को शांत करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा नीति वचन में लिखा है, नीति वचन हमें बताता है भली बात से उदास मन आनंदित हो जाता है। वो अनुग्रह की बातें, वो परमेश्वर के वचन की बातें उसे सिखानी है, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को, जो परमेश्वर के उस ज्ञान से वंचित हैं, जो परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातों से दूर हैं, उन्हें हमें क्या करना है, पवित्र कलाम के द्वारा चूमना है। हालेलुया। चूमने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को चूमना शुरू कर दे, होठों से चूमना वो सांसारिक रीति से, लेकिन जब हम आत्मिकता के द्वारा एक दूसरे को चूमने की बात करते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताया कि हमें वचन के द्वारा क्या करना है, एक दूसरे को चूमना है। परमेश्वर का वो वचन, अनुग्रह की वो बातें जो क्या करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं, परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। चलिए एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 27 उसकी 6 आयत, लिखा है कि बैरी जो है वो अधिक चुम्बन लेता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक तरफ हमें कह रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है, एक दूसरे को चूमना है, अनुग्रह की उन बातों के द्वारा क्या करना है, एक दूसरे को चूमना है। वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बैरी जो है, जो नाश करने वाला व्यक्ति है, इंसान है, वो अधिक चूमता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब हमें ज्यादा वचन नहीं सुनाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमें परखना है, ऐसे लोगों के बारे में हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परख कर देखना है, क्या वो परमेश्वर की तरफ से है या वो सिर्फ एक सांसारिक ज्ञान बांटने आया है या अपने आप को ऊंचा ठहराने के लिए आया है। हालेलुया। चलें एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब 59 चैप्टर उसकी 8वीं आयत। यशाया की किताब 59 उसकी 8 आयत, इसमें लिखा कि जिनके मार्ग टेढ़े हैं वो शांति को नहीं जानते। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सब जानते हैं। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, हालांकि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की बातों को भी जानता था, उन बातों को जो शांति को उत्पन्न करती हैं, जो शांति की बातें थी, वो उन सभी बातों को जानता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? यहां पर यह वचन पूरा होता है यशाया नबी की किताब में, जो हमने पढ़ा 59 उसकी जो हमने आयत पढ़ी है, इसमें लिखा कि जिसमें टेढ़ी बातें हैं, 59 उसकी 8वीं आयत में, जिसमें जिनके मार्ग टेढ़े हैं वो शांति को नहीं जानते। यहूदा इस्करियोती उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। उसकी चाल जो थी वो टेढ़ी थी। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो कि यीशु मसीह के साथ एक कैशियर के तौर पर था, उसके मन में हर पल लालच आया करता था, और ये बात प्रभु यीशु मसीह भले अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात को उस पर जाहिर नहीं किया। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उतना ही काम करते थे जितना करने के लिए पिता ने उन्हें कहा था। प्रभु की मर्जी के अकॉर्डिंग वो सारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करना चाहते थे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह का चेला भी था, जो प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की बातों को भी जानता था, हर एक वो बात, वो प्रभु यीशु मसीह की हर एक बात को जानता था, हर एक भलाई की बात को जानता था, हर एक अच्छी बात को वो जानता था, लेकिन उसका चाल चलन सीधा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है कि जिनके मार्ग टेढ़े हैं वो शांति की बातों को नहीं समझता। हालेलुया। बैरी था, और क्या किया उसने? वचन में हमने पढ़ा, बाइबल हमें बताती है, नीति वचन में लिखा है कि बैरी अधिक चुंबन लेता है। जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाया तो किस रीति से पकड़वाया हम सब जानते हैं। गेत्सेमनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और वो पूरी सेना को लेकर आया, और वहां पर उसने सैनिकों को कहा था कि मैं जिसे चूमूं, क्या करना, तुम उसे पकड़ लेना। आया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को चूमना शुरू कर दिया। हालेलुया। इस बात को साबित करता है कि जिनके मार्ग टेढ़े हैं, जो परमेश्वर की करुणा से, हालांकि उसके वचन पर पढ़ते तो हैं पर सुनना ही नहीं चाहते, उस पर चलना ही नहीं चाहते, पढ़ते जरूर हैं पर उस पर चलना नहीं चाहते, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो शांति की बातों को नहीं समझ पाएंगे। वो इस श्रेष्ठ गीत की किताब को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और बार बार उनका विश्वास जो है वो कमजोर होता जाएगा कि यार इसमें बड़ी अजीब सी बातें लिखी हैं। अजीब कुछ नहीं है, हमारी सोच विचार अजीब हैं। हालेलुया। जितनी बातें लिखी गई है सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। ये बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम इस ज्ञान को समझें और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो जाए। हालेलुया। आज सिर्फ प्रभु ने 2 आयतों के बारे में मुझे आपसे बात करने के लिए कहा, और मैंने दोनों आयतों को आपको बताया। विश्वास करता हूं कि आपको इन आयतों में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि चूमने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को फिजिकली चूमना शुरू करें। परमेश्वर की वो अनुग्रह की बातें, यीशु मसीह का वो ज्ञान, वो वचन की बातों के द्वारा हमें क्या करना है, जो शांति पैदा करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब तक हम एक दूसरे को चूम नहीं लेते हमें शांति नहीं मिलती, उसी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करना है, हम एक दूसरे को चूमना है। चूमने का अर्थ है कि एक दूसरे को वचन के द्वारा एक दूसरे को शांति देनी है, तसल्ली देनी है। हालेलुया। परमेश्वर का वो वचन जो अनुग्रह के द्वारा, जो अनुग्रह से क्या करता है, हमें शांति देता है। हालेलुया। चूमने का अर्थ श्रेष्ठ गीत में यही इसी प्रकार से लिखा गया है। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को इन वचनों के द्वारा प्रभु ने बहुत कुछ सीखने को दिया होगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थी जलाली पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी आपने मौका दिया हम सब संगति में रहें, आपके वचन को सीखें, समझें। और प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर जी जो वचन दिया, प्रभु जी विश्वास करता हूं कि इन वचनों को सबसे पहले मैं अपने जीवन में पूरा करूं, और पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आगे चलकर आपका गवाह बन जाऊं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाला हो जाऊं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी मेरे जितने भी भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आशीषें, आपकी बरकतें सदा बनी रहें। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट की चाल इनके जीवनों में कार्य न करे प्रभु। इस बीज को, इस वचन को कोई दुष्ट चुराने ना पाए पिता परमेश्वर जी। आपके आत्मा के द्वारा ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए प्रभु जी, ताकि ये आपके बच्चे, आपकी संतान आपके लिए फल इकट्ठा करें प्रभु जी। आपसे सीख कर और भी रूहों तक आपका वचन पहुंचाने वाले हो जाएं, और पिता परमेश्वर आपके सच्चे गवाह, आपके सच्चे सेवक बन के प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले हो जाएं प्रभु जी। हमारे जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु जी मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आप उन सबों को उनके घरों में सुरक्षित रखें, और पिता परमेश्वर जी उनके जीवन में आपका वचन पिता परमेश्वर बहुतायत से बढ़ने में प्रभु जी आप इनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। जब जब ये आपका वचन
आपके पवित्र कलाम में से पढ़ते हैं, तो पिता परमेश्वर इनके साथ होना, समझने की समझ और बुद्धि देना। पिता परमेश्वर जितनी भी बातें ये पढ़े वो सब अपने जीवन में लागू करें, और पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में आपके साथ प्रवेश करने वाले हो जाएं। अपने जीवनों में हम सब इन वचनों को उतार कर आपके पवित्र राज्य में प्रवेश करने वाले हो जाएं। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रभु जी दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पावन पवित्र जलाली मीठे नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की, सबको मेरा सलाम।